जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएम एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह है वृष लगन में नीलम रत्न कब धारण करना चाहिए। किन कंडीशन में, किन परिस्थिति में हम नीलम रत्न धारण कर सकते हैं अगर आपकी कुंडली वृष लगन की है तो। नीलम रत्न के बारे में, नीलम रत्न का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कब धारण करना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट देता है, सब कुछ, क्या ग्रेविटी होती है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, पूरी जानकारी मैं एक ऑलरेडी उस पर वीडियो बना चुका हूँ। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम सिर्फ वृष लगन के बारे में बात करेंगे। अगर आपकी कुंडली का भी 2 नंबर का है लगन, सिर्फ लगन कुंडली के बारे में बात करेंगे तो आप किस भाव में आपके शनिदेव बैठे हैं जो आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। देखिए, वृष लगन के अंदर शनिदेव को जो डिपार्टमेंट मिला है वो मिला है, शनिदेव की 10 और 11 नंबर की राशि होती है मकर और कुंभ राशि। तो नौवा घर और एक केंद्र का घर मिला है शनिदेव को, तो यहाँ पर शनिदेव अति अति योग कारक ग्रह हो जाते हैं। और वैसे भी वृष लगन में जो मुख्य ग्रह होते हैं शुक्र, बुध और शनि, ये 3 ग्रह सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भाग्य के स्वामी शनिदेव हो जाते हैं यहाँ पे। तो शनिदेव जो अब खुद के करेक्टरिस्टिक है जो, वो तो रिजल्ट देंगे ही देंगे, वो तो फायदा देंगे ही देंगे। साथ में अगर वृष लगन में बैठते हैं तो बात करते हैं शुरुआत में, अगर शनिदेव लगन भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। क्या क्या फायदा देंगे यहाँ पे अगर आप नीलम रत्न धारण करते हैं। ये हेल्थ का घर है, तो हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बार बार बीमारियाँ, जो रोग, सब समस्या दूर हो जाएगी। शनिदेव हेल्थ को बहुत अच्छी कर देंगे। शनिदेव की दृष्टि कितनी होती है शनिदेव की, शनि की जो दृष्टि होती है वो तीसरी, सातवीं और 10वीं होती है। तो तीसरी दृष्टि 1 2 3 यहाँ पे डालेंगे, ये पराक्रम का भाव होता है, पराक्रम बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, छोटे भाई बहन, छोटी यात्राओं का होता है वो बढ़ेगा। सातवीं दृष्टि होती है मैरिड लाइफ पर, वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा। हालांकि शनिदेव के यहाँ बैठने से वैवाहिक जीवन थोड़ा डिले होता है, क्योंकि शनिदेव लेट करते हैं चीज़ों को, तो शादी जो होगी थोड़ी सी लेट होगी। वो कम से कम ये तो मान लीजिए 30+, 30 के बाद ही शादी के योग बनेंगे, ठीक है। कुछ विशेष दशाओं में जल्दी हो जाती है, वो कुंडली देख के डिपेंड होता है, कुंडली में क्या कुछ बनता है। तो वैवाहिक जीवन का सुख देंगे, लाभ देंगे, सिर्फ डिले करेंगे, बाकी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, मेच्योरिटी रहेगी। और ये डेली इनकम का घर होता है, तो यहाँ पर डेली इनकम, पार्टनरशिप में फ़ायदा होगा, ठीक है। और ये आपका 10वां घर की बात करें, 10वीं दृष्टि की बात करें तो 7वीं यहाँ हो गई, 8वीं 9वीं 10वीं घर दृष्टि अपने खुद के घर पर पड़ रही है। ये रोजगार का, प्रोफेशन का घर होता है। आप चाहे कुछ भी काम करते हो, जो भी आप काम करते हैं जिससे आपकी जीविका चल रही है, जो भी आप धन कमा रहे हो, तो उसमें रोजगार, प्रमोशन, नौकरी, बिजनेस जो भी आप करते हो उसी में बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरे भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं तो ये धन भाव होता है, यहाँ पर भी धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये धन भाव होता है, धन का लाभ होगा, बैंक बैलेंस का लाभ होगा। यहाँ पे वाणी, कुटुंब, पैतृक संपत्ति, पूर्वजों की जो धन संपत्ति होती है वो भी यहाँ से देखी जाती है, बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, पड़ोसी, वाणी अच्छी हो जाएगी। तीसरी दृष्टि देखिए कहाँ पड़ रही है, 1 2 3 तीसरी दृष्टि पड़ रही है कहाँ, भूमि, वाहन, मकान, ये सुख भाव होता है। जो उच्च शिक्षा हासिल होती है वो भी यहीं से देखा जाता है। माता का स्वास्थ्य भी उससे अच्छा होना शुरू हो जाएगा। नीलम आप पहनेंगे लेकिन माता पर भी इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, ठीक है। मकान आप लेना चाहते हैं, भूमि, प्लॉट, दुकान के योग नहीं बन पा रहे हैं, नीलम धारण करिए, यहाँ से आपके योग बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आपका कुंडली में शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर अगर उसके पास पावर 10 डिग्री और 20 डिग्री के बीच में, तो नीलम आप मत धारण कीजिए, ठीक है। 10 और 20 डिग्री के बीच में अगर पावर है तो नीलम मत धारण कीजिए। और अगर शनिदेव यहाँ पर अस्त हो गए हैं या फिर 10 और 20 से कम में है, 10 से कम है या 20 से ज़्यादा है, तो आप नीलम धारण कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे नीलम धारण करने से क्या होगा, थोड़ी सी मेहनत, भागदौड़ ज़्यादा हो जाएगी, बस सिर्फ इतना प्रभाव होगा, बाकी सभी जगह पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलने हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इससे पहले मैं बताना भूल गया आपको, शनिदेव की तीसरी दृष्टि का यहाँ पे फल मिलेगा अगर सेकंड भाव में बैठे हुए हैं।
और सातवीं दृष्टि का जो प्रभाव होगा शनिदेव का, वो सातवीं दृष्टि का प्रभाव आयु में, यानी कि आपकी आयु में वृद्धि हो जाएगी, उम्र बढ़ जाएगी। ठीक है, सातवीं दृष्टि यहाँ पे हो गई। 8 9 10 ये लक्ष्मी स्थान, लाभ भाव, बड़े भाई बहनों का घर होता है। ठीक है, इच्छा पूर्ति का घर ये होता है, मित्रता का घर ये होता है। तो उन चीज़ों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। एक यहाँ पर पराक्रम बढ़ जाएगा, छोटे भाई बहनों का घर है, छोटी यात्राओं का घर होता है। 1 2 3 ये आपका बुद्धि बल होता है। और जो शेयर मार्केट खेलते हैं, सट्टा, धन, लॉटरी, जो अचानक से धन आता है, वो भी यहीं से देखा जाता है। शिक्षा में आपका पढ़ने में मन कैसा रहेगा, बुद्धि बल कैसा रहेगा, वो यहाँ से देखा जाता है। तीसरी दृष्टि 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ रही है, तो भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर नीलम धारण करते हैं, भाग्य उदय होगा। आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, धर्म कर्म भक्ति भावना में आप बहुत विलीन हो जाएंगे। विदेश यात्रा का भी लाभ होता है भाग्य से ही। अगर भाग्य उदय होता है तो विदेश में भी यात्रा के चांस बनते हैं। सातवीं दृष्टियाँ हो गई 8 9 और 10, और ये भी विदेश यात्रा, ये और ये दोनों को मिला के देखा जाता है विदेश यात्रा का। तो अगर यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं तो ये मान लीजिए विदेश में सेटल होने के, विदेश यात्रा के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। और शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा आ जाए तो प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये मोक्ष का भी घर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। अगर शनिदेव आपकी कुंडली में 4th हाउस में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर भी आप नीलम बिल्कुल आंख बंद करके धारण कर सकते हैं। केंद्र भाव है। ठीक है, 1 2 3 अगर बहुत लंबा कर्ज चला आ रहा है या कर्ज की स्थिति बन रही है, कर्ज खत्म नहीं हो रहा, तो यहाँ से बढ़ जाएगा। आपसे जो लोग जलने वाले हैं, शत्रु हैं, आपसे लोग ज़्यादा जलते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, तो वो भी लोग आपसे कम होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और आपका सातवीं दृष्टि देखिए रोजगार और कैरियर पर। आपका रोजगार कैरियर बहुत अच्छा हो जाएगा। बिजनेस प्रोफेशन जो भी होगा, प्रमोशन हो जाएगा आपका। नौकरी नहीं लग रही, नौकरी के चांस बन जाएंगे। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, शनिदेव जो उसकी करेक्टरिस्टिक है, जैसे हेल्थ का है, एनर्जी का है, न्याय का है, वो तो सब देंगे ही देंगे। साथ में वृष लगन में जहाँ बैठे हुए हैं वो भी। ठीक है, तो सातवीं दृष्टि है पे, यहाँ पे कैरियर अच्छा हो जाएगा, कैरियर का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 8 9 10 10वीं दृष्टि कहाँ बढ़ रही है, हेल्थ पर, तो हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, फिजिकली फिटनेस बहुत अच्छी रहेगी। और अगर शनिदेव बैठ जाते हैं यहाँ पर तो भी आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। त्रिकोण का स्थान है, बुद्धि बल बढ़ जाएगा यहाँ से। अचानक धन की प्राप्ति होती है, शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, बाजार, शिक्षा का लाभ होगा। तीसरी दृष्टि वैवाहिक जीवन पर बढ़ रही है, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। पार्टनरशिप में लाभ होना शुरू होगा। अगर कोई दैनिक इनकम है, जैसे कोई शॉप, दुकान, बिजनेस करते हैं, शोरूम है, तो वो जो डेली इनकम होती है, दैनिक इनकम होती है, वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। वैवाहिक जीवन तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैं फिर कहूँगा थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा। सातवीं दृष्टि की बात करें तो लक्ष्मी स्थान पर बढ़ रही है, लाभ भाव पर बढ़ रही है, इच्छा पूर्ति पर बढ़ रही है, बड़े भाई बहनों पर बढ़ रही है, बड़ी यात्राओं पर पड़ रही है, तो वहाँ पे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 8 9 10 10वीं दृष्टि पड़ रही है कहाँ, परिवार, वाणी, कुटुंब, पैतृक चीज़ों पर, धन पर, बैंक बैलेंस पर पड़ रही है, उसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं, इन चीज़ों को समझिए। अगर यहाँ शनि बैठे हुए हैं और यहाँ शनि बैठे हुए, ये 6 8 12 जो घर है, इन चीज़ों को आप समझिए। इन्हीं में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। ठीक है, अगर यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं और उसके साथ कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो आपको नीलम रत्न धारण नहीं करना। 6 8 12 में कभी नीलम रत्न धारण नहीं किया जाता। अगर यहाँ पर सूर्य ने अस्त कर दिया है, सूर्य यहाँ इसके पास में बैठा है, यहाँ इसके पास में बैठा है, और शनि हो गए हैं अस्त, का सिंबल ऐसे होता है, अस्त हो, शनि हो गए हैं अस्त। आंख बंद करके नीलम धारण कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बेनिफिट ही मिलने वाला है। क्योंकि जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो वो वहाँ पे कैलकुलेट होता ही नहीं है। फिर शनिदेव ना यहाँ के रिजल्ट देंगे, जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी ना उसके रिजल्ट देंगे, जो सातवीं दृष्टि पड़ेगी ना उसके रिजल्ट देंगे, जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी ना उसके रिजल्ट देंगे। ना दृष्टि का ना शनिदेव जहाँ बैठे वहाँ का, सिर्फ बेसिक जो राशि है शनिदेव की, बस शनिदेव वहाँ की पावर को बढ़ाएंगे। और वृष लगन में शनिदेव योग कारक होते हैं, तो नीलम रत्न बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं। देखिए, इस कुंडली में अगर मैं विपरीत राजयोग की बात करूं तो विपरीत राजयोग में क्या होता है कि विपरीत राजयोग में 6 8 12 घरों का मालिक ही 6 8 12 घरों में बैठा हो। अब 7 नंबर का मालिक शुक्र होता है, अगर शुक्र 6 8 12 में बैठा होगा तो वो हो जाएगा लगन दोष, वहां पे विपरीत राजयोग काम नहीं करता है। ठीक है, और बचा 9 नंबर,
9 नंबर का मालिक होता है बृहस्पति और 1 नंबर का मालिक होता है मंगल। अगर यहाँ बृहस्पति यहाँ मंगल भी बैठ जाए तो दोनों इस वृष लगन में होते हैं मारक, तो इस कंडीशन में विपरीत राजयोग तो बन ही नहीं पाएगा। अगर विपरीत राजयोग बृहस्पति और मंगल का बन भी रहा है तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये विरस लगन है और विरस लगन में मंगल और बृहस्पति मारक होते हैं, इसलिए काम नहीं करेगा। योग कारक ग्रह का ही काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं शनिदेव अगर सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पे शनिदेव, ठीक है, तो आप यहाँ पर भी राशि रत्न धारण कर सकते हैं, शनि का नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको विशेष कंडीशन बता दी है। यहाँ से क्या होगा, तीसरी दृष्टि शनिदेव यहाँ पे बैठे हुए तो वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ का सुकून मिलना शुरू हो जाएगा आपको, पार्टनरशिप, डेली इनकम फायदा होगा। ठीक है, 2, 3, तीसरी दृष्टि भाग्य की है तो भाग्य उदय होगा, धर्म, कर्म, दान, दक्षिणा, पूजा पाठ, भक्ति, इबादत इसमें बढ़ना शुरू होगा, विदेश यात्रा से लाभ होगा, भाग्य उदय होगा आपका। 7वीं दृष्टि पड़ रही है शरीर पर, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, हेल्थ, फिटनेस, बॉडी बहुत अच्छी रहेगी, बीमारियां दूर हो जाएगी। और 10वीं दृष्टि पड़ रही है, 7 के बाद 8, 9, 10वीं दृष्टि पड़ रही है कहाँ, भूमि, वाहन, मकान, दुकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी, माता, शिक्षा, इन सब चीज़ों पर पड़ रही है सुख भाव पर, तो ये इन सब का लाभ होगा। यहाँ की कंडीशन मैंने बता ही दी है। शनि अगर अस्त हो तो ही रत्न धारण करना है सूर्य से, वरना नहीं धारण कर सकते हैं। यहाँ पर बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में, तो ये तो शनि का खुद का घर है, यहाँ पे तो राजयोग के समान फल देंगे, ये शनिदेव का राजयोग बन जाएगा। ठीक है, और एक शनिदेव का जो राजयोग बनता है वो बनता है तुला राशि में, उच्च के हो जाते हैं, लेकिन ये छठे घर में बैठ गया है 7वां भाव, तो यहाँ पर राजयोग नहीं होगा। जो पंच महापुरुष राजयोग होता है वो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि अस्त हो जाएंगे तो यहाँ पे शनि काउंट ही नहीं होंगे, और अगर अस्त नहीं होंगे तो शनि छठे घर में हो गए हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर छठे घर में शनि बैठे हुए और वो अस्त भी नहीं है, शनि अपनी उच्च राशि में है। शनि बेशक अपनी उच्च राशि में है, लेकिन वो यहाँ का रिजल्ट नहीं देंगे, यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट ही देना ही पड़ेगा उनको। क्यों? क्योंकि ये छठा घर है, इसको ही एक्टिवेट करेंगे वो। ठीक है, तो अगर भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं तो यहाँ का लाभ देंगे भाग्य का। उसके बाद तीसरी दृष्टि धन लाभ पर, लक्ष्मी स्थान पर, मित्रता पर, बड़ी यात्राओं पर, बड़े भाई बहनों पर, उनका लाभ होगा। ठीक है, तीसरी दृष्टि 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव बढ़ना शुरू हो जाएगा, मनोबल बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 8, 9, 10 रोग, रण, शत्रु, ये सब चीज़ें खत्म होनी शुरू हो जाएगी, लाभ मिलेगा। अगर यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं तो आप यहाँ पर भी राशि का रत्न धारण कर सकते हैं, नीलम पहन सकते हो आप। नीलम पहनने से रोजगार, करियर का लाभ होना शुरू होगा, बिजनेस बढ़ेगा, प्रमोशन, नौकरी का लाभ होगा। तीसरी दृष्टि बढ़ रही है 12वें घर पर, तो आपको विदेश यात्रा से लाभ होगा, मोक्ष की तरफ बढ़ने शुरू होंगे आप। ठीक है, कोर्ट कचहरी मुकदमा का कोई अगर केस चल रहा है तो उससे भी आपको न्याय मिलेगा, वो भी निपट जाएगा अगर शनि की महादशा अंतरदशा आ जाती है तो। 7वीं दृष्टि पड़ रही है भूमि, वाहन, गाड़ी, मकान, दुकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी पर, शिक्षा पर, उसका लाभ मिलेगा। ठीक है, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि पड़ रही है वैवाहिक जीवन पर, तो वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाएगा, डेली इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी, पार्टनरशिप अच्छी हो जाएगी। अगर यहाँ पर शनिदेव बैठे हुए हैं तो यहाँ पर भी आप राशि का रत्न धारण कर सकते हैं। इच्छा पूर्ति का घर है, लक्ष्मी स्थान है, बड़े भाई बहनों का घर है, लाभ होगा। तीसरी दृष्टि पड़ रही है 1, 2, 3 खुद के घर पर, सॉरी, तीसरी दृष्टि लगन भाव पर पड़ रही है, तो लगन भाव पर पड़ने से आपके स्वास्थ्य का लाभ होगा, स्वास्थ्य फिट होगा। ठीक है, और 7वीं दृष्टि पड़ रही है कहाँ, बुद्धि बल पर, एजुकेशन, पढ़ने में मन बहुत अच्छा होगा, बुद्धि बल बहुत अच्छा होगा, धन आएगा, लॉटरी सट्टे से लाभ होना शुरू होगा, संतान का सुख मिलेगा। संतान का सुख भी इसी भाव से देखा जाता है। ठीक है, 7वीं, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि आयु बढ़ जाएगी आपकी। अगर शनिदेव 12वें घर में बैठे हैं तो मैंने बता दिया, शनिदेव अस्त है सूर्य से, तो आप राशि का रत्न धारण कर सकते हैं, नीलम पहन सकते हो, वरना आपको नीलम धारण नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, और अगर किसी की कुंडली में सूर्य, पूरी कुंडली में कहीं पे भी सूर्य ने शनि को कर दिया है अस्त, किसको कर दिया है, अस्त कर दिया है शनि को पूरी कुंडली में, और अगर विरस लगन की कुंडली है पूरी कुंडली में कहीं भी हो, तो आप नीलम आंख बंद करके धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। कब धारण करना है, क्या प्राण प्रतिष्ठा है, कैसा है, कितने रत्ती का पहनना है, उसमें वीडियो अलग से बना चुका हूँ, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ उसका लिंक। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको रियल ज्योतिष ही मिलने वाला है, फालतू का ज्ञान कचरा इधर उधर का नहीं मिलेगा यहाँ पे, और ना मैं करता हूँ, आपने वीडियो देखी भी होगी मेरी।
तो ठीक है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिथुन लगन की कुंडली लेकर आएंगे हम। मिथुन लगन में शनिदेव कहाँ बैठते हैं, उसके बाद फिर कर्क लगन की, तो पूरे लगन इस तरह से करेंगे, नीलम रत्न की पूरी जानकारी देंगे, उसके बाद पुखराज की देंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।